ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ये बेटा आर्टिकल आज हम शुरू कर रहे हैं। जेसी स्क्वायर ने ये लिखा है, आपको पता है। इससे पहले हम इस राइटर जेसी स्क्वायर का इंट्रोडक्शन जो है वो उससे वो इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। और ये जो ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स है, इससे भी हमने थोड़ी सी एक्वेंटेंस जो है वो हासिल की है अपनी पीछे वाली वीडियो में। उसमें हमने बात की थी कि इसके मेन पॉइंट्स या इसकी समरी क्या है। आज हम इसकी जो टेक्स्ट है वो देखते हैं कि टेक्स्ट में इसने क्या लिखा हुआ है। तो ये है जी हमारा ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स आर्टिकल, और यहाँ से ये शुरू होगा। इट सेज इन द पेपर, पेपर में ये चीज़ लिखी हुई थी दैट ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स, के 2 मिलियन से ज़्यादा किताबें। मिलियन कितना होता है? 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो 2 मिलियन मीन्स 20 लाख किताबें जो है हैव बीन प्रेजेंटेड टू द ट्रूप्स, वो फौजियों को भेजी गई हैं। किसने भेजी हैं? बाय द पब्लिक, अवाम ने 20 लाख किताबें जो है वो फौजियों को भेजी हैं। ये पेपर में है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट देम, इनको, ये जो किताबें हैं इनका मुआयना करना जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मोस्ट ऑफ देम, देखते हैं कि क्या था उन किताबों में। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादा जो किताबें हैं, नो डाउट बिलाशुबा आर क्वाइट ऑर्डनरी, वो बिल्कुल ही आम सी थी एंड सुटेबल और मुनासिब सी। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, लेकिन पब्लिकली ये बात जो है वो बयान की गई थी। द सच एज मैगजीन्स, ऐसे जैसे कि मैगजीन्स जो होते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि सिर्फ वो किताबें जो हैं कुछ तो ऐसी मुनासिब भी थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी कि मैगजीन जो हैं वो भी भेजे गए थे। और मैगजीन जो है वो किस तरह के थे? 20 years ओल्ड, जो कि 20 साल पुराने मैगजीन थे। गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, और लेक डिस्ट्रिक्ट जो है, ये लेक डिस्ट्रिक्ट जो है ये बिल्कुल बेटा ऐसे है जैसे हमारा मरी है, उसमें पहाड़ और सीनरी और इस तरह से जो नेचुरल ब्यूटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये सेहत अफजा मुकाम जो है उसको समझा जाता है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी गाइड्स जो है वो फौजियों को भेज दी हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा जी फौजियों को वहाँ पे? लेक डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं ना वो रह रहे, वो तो अपने बॉर्डर पे हैं या बैरक्स में। तो उनको तो कुछ और चीज़ें भेजनी चाहिए थी। तो जो भी फजूल सी चीज़ें हैं वो भेजी हुई हैं। एंड बैग नंबर्स ऑफ विच एक एलमेनिक और विच एक की जो जंतरी है उसके पुराने नंबर्स जो हैं वो भेज दिए हैं। वो चीज़ें आपको समझ लगी होगी। वो चीज़ें भेजी हैं ट्रूप्स को या फौजियों को, जो कि बिल्कुल ही उनके फ़ायदे में या उनके यूज़ में नहीं आ सकती और उनसे वो कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इन सम केसेस, बाज़ मामलों में या कुछ केसेस में, वन इमेजिन्स, कोई बंदा ये समझता है सच इनडाइजेस्टिबल्स, कि ये नाकाबिले हज़म जो चीज़ें हैं, गेट इनटू द पार्सल्स बाय एक्सीडेंट, वो पार्सल के अंदर हादसाती तौर पे कहीं चली गई होंगी। बट इट इज़ लाइकली, लेकिन ज़्यादा चीज़ ये है, ज़्यादा बात जो है, ज़्यादा इम्कान ये है दैट देयर आर दोज, कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जो कि मौका जो है उसको हासिल करते हैं। जंप एट अपॉर्चुनिटी, मौका से फ़ायदा उठाते हैं। जंप एट, फ़ायदा उठाने को कहते हैं। मौके से फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया? ऑफ गेटिंग रिड ऑफ बुक्स, उन किताबों से निजात हासिल करने के लिए। गेट रिड ऑफ बेटा एक आपको पता है ईडियम है, इसको अंडरलाइन कर लें और आपने याद भी रखना है। इस गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निजात हासिल करना। ठीक हो गया? गेट रिड ऑफ। दे डोंट वांट, जिनको के वो नहीं चाहते थे, यानी वो चीज़ें जो उन्हें नहीं चाहिए थी, तो वो किताबें जो हैं वो उन्होंने उनको उनसे निजात हासिल करने का मौका जो है ना वो उन्हें मिल गया। वाई हैव दे केप्ट देम, उन्हें रखा ही क्यों था? उन किताबों को उन्होंने क्यों रखा हुआ था? इफ़ दे डोंट वांट देम, अगर वो उन्हें चाहते नहीं थे या उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं थी। बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश पीपल, ख़ास तौर से नॉन बुकिश, ऐसे लोग जिनका किताब से कोई तल्लक नहीं होता है, ये ऐसे लोग जो हैं आर वेरी रिलक्टेंट, वो बड़े ही रिलक्टेंट होते हैं, यानी वो रजामंद नहीं होते किस चीज़ पे, टू थ्रो अवे एनीथिंग, किसी भी चीज़ को फेंकने पे वो रजामंद नहीं होते। दैट लुक्स लाइक आ बुक, जो कि किताब की तरह लगती है। राइट, वो किताबी लोग नहीं होते, किताब से उनका तल्लक कोई नहीं होता, वो नॉन बुकिश होते हैं। इसलिए उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं।
तो जो भी किताब की तरह उन्हें कोई चीज़ लगती है तो उसे पकड़ के संभाल लेते हैं। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, बहुत सारे जो अनपढ़ घर हैं, दैट वन नोज, जिसका किसी आदमी को पता है, एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, हर बेकदर या फजूल जो किताब है, दैट इज बॉट, जो कि खरीदी जाती है, फाइंड इट्स वे टू अ शेल्फ, वो अपना रास्ता पाती है कहाँ पे, शेल्फ तक, यानी वो शेल्फ में अपनी जगह बना लेती है, एंड स्टेज देयर, और उधर ही पड़ी रहती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मेयरली एब्सर्ड, ये ना सिर्फ के बड़ा भद्दा सा है, टू कीप रबिश, के बंदा फजूल किताबें जो हैं वो रखे, मेयरली, सिर्फ इस वजह से, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, क्योंकि ये प्रिंट हुई हैं, इट इज़ पॉजिटिवली आ पब्लिक ड्यूटी, ये अवाम की ड्यूटी भी है, टू डिस्ट्रॉय इट, कि वो इनको, ये जो इस तरह की किताब है उसको तल्फ करें। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, डिस्ट्रक्शन जो है वो ना सिर्फ नई किताबों के लिए जगह बनाती है, मज़ीद जगह बनाती है, बट सेव्स वंस ईयर्स, बल्कि एक बंदे के वरसा को बचाती भी है, किस चीज़ से, द ट्रबल से, ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश, जो फजूल चीज़ें हैं या फजूल किताबें हैं उनको सॉर्ट आउट करने की मुश्किल से भी बचा देती है, आर स्टोरिंग इट, या उनको स्टोर करने की मुश्किल से। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, लेकिन किताबों को तल्फ करना हमेशा ही आसान काम नहीं होता। दे मे नॉट हैव एज मेनी लाइव्स एज कैट, उनकी हो सकता है इतनी ज़्यादा उम्रें, इतनी ज़िंदगियाँ ना हो जितनी कि कैट की होती है। बिल्ली के बारे में कहा जाता है ना, इसकी बहुत सारी ज़िंदगियाँ होती हैं, हालांकि उसकी ज़िंदगी खैर एक ही होती है, लेकिन असल में वो उसको कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर रखी गई है कि वो इतनी जल्दी मरती नहीं, उसे मिलें वो बुलंदी से आप नीचे फेंकेंगे, ये फेंकनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर वो हादसाती तौर पर ऊपर नीचे गिर भी जाए तो वो खुदा ने एक ऐसा मैकेनिज्म रखा हुआ है कि वो शॉक प्रूफ होती है, तो वो उस तरह से मरती नहीं। या लोग जो हैं वो उसको अगर मारना चाहें या बच्चे जो मारने चाहें तो वो मुश्किल से जो है वो मरती है। तो उसके बारे में इस तरह से ये एक मिथ मशहूर हो गई है कि इसकी कई ज़िंदगियाँ होती हैं, हालांकि वो एक ही ज़िंदगी होती है। अच्छा जी, हो सकता है उनकी यकीनन जो एक बिल्ली की तरह की बहुत ज़्यादा ज़िंदगियाँ तो नहीं होती, बट दे सर्टनली डाई हार्ड, लेकिन वो ख़त्म या मरती बड़ी मुश्किल से हैं। कौन? किताबों की बात हो रही है। बट इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कफोल्ड फॉर देम, और बाज़ उनके लिए फांसी का फंदा जो है उसको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिस डिफ़िकल्टी, ये जो प्रॉब्लम है, वंस ब्रॉट मी, वो तकरीबन मुझे ले गई, ऑलमोस्ट विद इन द शेडो ऑफ द रोप, वो रोप के शेडो में, रोप क्या है? रस्से को कहते हैं। फांसी का जो फंदा होता है, जो रस्सा है, उसके साये में ले गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मुझे ये चीज़ जो है एक दफ़ा वो फांसी के फंदे या रस्से के साये के पास ले गई या अंदर ले गई, यानी फांसी के गाढ़ तक ले गई, फांसी के करीब ले गई मुझे। आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल, मैं एक छोटे से, एंड एज शेक्सपियर वुड से, और जैसे कि शेक्सपियर जो है वो कहेगा, हेवन किसिंग, आसमान को छूता हुआ जो है, फ्लैट में रहता था, एक छोटे से लेकिन बहुत ऊंचे आसमान को छूता हुआ, जैसा कि शेक्सपियर उसको ये कहेगा कि वो उस फ्लैट में रहता था, इन चेल्सी में। एंड बुक्स ऑफ इन्फीरियर, और जो किताबें थीं किस तरह की? इन्फीरियर, कमतर, माइनर और घटिया और कमतर दर्जे की जो वर्स थी, जो पोइट्री थी, उसकी किताबें जो हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट मीन्स है स्टोर, जमा हो जाना, जमा हो गई देयर, अनटिल एट लास्ट, हत्ता के आखिरकार, आई वॉज फेस्ड, मैं इस चीज़ के साथ जो है वो मुझे सामना हुआ, विद अल्टरनेटिव, कि मैं क्या करूं? अल्टरनेटिव बदल को कहते हैं, ऑफ ईदर एविक्टिंग द बुक्स, या तो मैं किताबों को बाहर निकाल दूं, और एल्स लीविंग देम इन सोल, या उन्हें अकेला उधर छोड़ दूं, यानी या तो किताबों को बाहर फेंक दूं कहीं गली में, तो अगर ये नहीं हो सकता तो मैं फिर उन्हें अकेला छोड़ के तो खुद बाहर निकल जाऊं, यानी वो छोड़ दूं, फ्लैट ही छोड़ दूं। अनडिस्टर्ब्ड टेंडेंसी
एंड और उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब जो है ना वो ना किया जाए, एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर, और कहीं और जाके मैं रहने लग जाऊँ। टेक रूम रहने को कहते हैं, फॉर माई सेल्फ अपने लिए। नो वन वुड हैव बॉट दीज बुक्स। अब ये जो किताबें थी उसके पास, कहता उसको अब कोई बंदा खरीदता नहीं है। वो एक तो पुरानी थी और फिर ज़ाहिर यूजलेस थी, इन्फीरियर थी। आई देयरफॉर हैड टू थ्रो देम, चुनाचे मैंने मुझे उनको फेंकना पड़ा, थ्रो करना पड़ा। अबे या तो फिर मैं उन्हें या मैं तो उन्हें फिर थ्रो कर देता, फेंक देता, और वाइप देम ऑफ, या उन्हें बिल्कुल ही तल्फ कर देता, द मैप, मंजर से उन्हें मैं बिल्कुल ही गायब कर देता, ऑल टुगेदर, मुकम्मल तौर पे। ये ध्यान में रखिएगा, ऑल टुगेदर का मतलब कम्प्लीटली है। बट हाउ, लेकिन किस तरह से? कहता है कि मुझे उनको फेंकना पड़ा, यानी थ्रो देम ऑफ, भाई कहीं फेंकना पड़ा, या उन्हें नक्शे से ही मिटा देना था बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। लेकिन क्वेश्चन ये था कि किस तरह से? देयर वर स्कोर्स ऑफ देम, वो बहुत ज्यादा थे। आपको पता है डजन जो है वो दर्जन को कहते हैं, तो स्कोर जो है वो कोड़ी को कहते हैं। दर्जन कितने की होती है? 12 की, और जो स्कोर है वो 20 का। आई हैड नो किचन रेंज, मेरे पास किचन रेंज नहीं था। एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम, और मैं उनको जला भी नहीं सकता था ऑन द गैस कुकर पे। आर कंज्यूम देम बाय लीफ, या उन्हें एक एक वर्क करके मैं उनको ज़ाया करता इन माई स्टडी फायर, अपने मुतालिया या लाइब्रेरी की जो स्टडी जो वो आग है उसके ऊपर एक एक पेज जो है पकड़ के तो मैं उस पर फेंकता और वो जलते गया था। इस तरह से मैं टोस्ट भी नहीं कर सकता था, फॉर क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट एज हेल्पलेस टू ट्राई टू बर्न अ बुक, क्योंकि एक किताब को बर्न करना जो है वो बहुत ही हेल्पलेस सी चीज़ है, बड़ी ही मुश्किल या हेल्पलेस है। किस तरह से? विदाउट ओपनिंग इट, उसको खोले बगैर आप किताब जो है उसको आप बर्न कर लें, ये कहता है बड़ा मुश्किल सा काम है। ऐसा होता है नहीं, आपको किताब जलाने के लिए खोलना ही पड़ेगा उसे। एज टू ट्राई टू बर्न अ पीस ऑफ ग्रेनाइट, ऐसे जैसे कि आप एक पत्थर का जो पीस है उसको आप जलाते हैं तो उसको तो नहीं खोलना पड़ता ना, तो आप उसे आग में रख देते हैं, वो जलने लग जाता है और फिर गर्म हो जाता है। ये जो आपकी बुक है इसके साथ ऐसा मामला नहीं है, बल्कि इसको आपको खोलना ही पड़ता है। और आपको पता है जब बंदा बुक खोलता है तो फिर उसको पढ़ता भी है थोड़ा बहुत, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उसने कहा सो इन दी एंड, चुनाचे आखिरकार, आई डिटरमिन टू डू टू देम, मैंने ये इरादा किया कि मैं उनके साथ वो करूं व्हाट सो मेनी पीपल डू, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। किसके साथ? टू द किटन्स, बिल्ली के बच्चों के साथ। टाई देम अप, उनको बांधते हैं, एंड कंसाइन देम टू द रिवर, और फिर उनको रिवर में, दरिया के सुपुर्द कर देते हैं। आई इम्प्रोवाइज्ड अ सैक, मैंने एक जो बोरी है वो ढूंढी। स्टफ्ड द बुक्स, किताबों को ठूंसा इनटू इट, इसके अंदर। पुट इट ओवर माई शोल्डर, अपने शोल्डर पे इसे रखा, इसको, उस सैक को। सैक जो है किताबों से भर के, बोरी की जो है किताबों से भर के, तो उसे अपने शोल्डर पे रखा। एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स, और नीचे उतर आया इनटू द डार्कनेस, तारीकी के अंदर। यानी तारीकी में मैं अपने, वो जो ऊपर में रहता था फ्लैट पे, तो वहाँ फ्लैट से मैं नीचे तारीकी में उतर आया। इतने बेटा रखते हैं, फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।